क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए। तो क्या पढ़ाना है? ओ, गांधी युग पढ़ाना है। हेडिंग मारिए गांधी युग। है जगह की छेकता है जी। जगह के पहले आके छेकता है। कंप्लेन आया मार फटास हम ठीक कर देंगे। जो जैसे आएगा वो वैसे बैठेगा। जो पहले आएगा पहले बैठेगा, जो बाद में आएगा बाद में बैठेगा। ये सब काम मत करो। दुगो का कार्ड जमा है। ठीक है, वो हमसे मिल के कार्ड ले लेना। कूटेंगे हम ऑफिस में बंद करके पहले। लिखिए। देखिए काहे इसे करता है जी। हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले कि मौसी तुम्हारी नाचने लगी तुरंत, कि हल्ला करना शुरू कर दिया। यानी बढ़ियों बात में अभी 4 गो क्वेश्चन पूछेंगे, नानी याद आ जाएगा। चलिए, गांधीवादी युग। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। ऐसे मत कीजिए, समझे? जो आप करते हैं ना, ये अच्छी निशानी नहीं है, ये गलत निशानी है। गांधी युग। उन्नीस सौ सत्रह से 1948। 1917 से 1948, या 1947 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1948 भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना है। समझिए, गांधी युग में मूलतः महात्मा गांधी के द्वारा जो भी छोटे बड़े सत्याग्रह और जो भी छोटे बड़े आंदोलन किए गए हैं, उसी की चर्चा आपके साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन को हम लोग जानते हैं। गांधी जी के प्रारंभिक जीवन को सबसे पहले हम लोग जानते हैं। और गांधी जी के प्रारंभिक जीवन को जानने के बाद गांधी जी के द्वारा भारत में चलाए गए चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेक्स सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी के विषय में एक एक करके हम लोग जानेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के विषय में जानते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये जो प्रायद्वीप है ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ये जो प्रायद्वीप है ऊपर वाला कच्छ प्रायद्वीप है। गुजरात का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है ये कच्छ प्रायद्वीप है, और गुजरात का जो दक्षिणी
और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही एक है पोरबंदर। पोरबंदर, पोरबंदर यहां पर बंदरगाह नगर है पोरबंदर। पोरबंदर बंदरगाह नगर है पोरबंदर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म काठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर में हुआ था। काठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के जो पिता थे करमचंद गांधी थे। गांधी जी की माता पुतलीबाई और गांधी जी के पिता जो करमचंद गांधी थे वे राजकोट पोरबंदर जैसे क्षेत्रों के दीवान थे। राजकोट पोरबंदर जैसे क्षेत्रों के दीवान थे। दीवान का मतलब होता है राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी। राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी। गांधी जी गुदरी के लाल नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं था कि गांधी जी का जन्म एकदम गरीब परिवार में हुआ, ऐसी बात नहीं थी। गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि गांधी जी महलों से बाहर निकलकर झोपड़ी में आए, कुटिया में आए। गांधी जी का जो घर था राजमहल से कम नहीं था। गांधी जी का पालन पोषण कोई गरीबी में नहीं हुआ, अमीरी में हुआ गांधी जी का पालन पोषण। लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह ने गांधी जी को महलों से खींचकर कुटिया की ओर लाया, आश्रम की ओर लाया। गांधी जी को ऐसे ही पूरा विश्व थोड़े मानता है। कुछ ना कुछ तो रीजन है, कुछ ना कुछ तो कारण है। कौन चाहेगा कि हम एसी से निकलकर और गांधी मैदान में बैठकर लोगों को उसका हक अधिकार दिलाए? कौन चाहेगा? हम चाहेंगे, आप चाहिए? कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन गांधी जी वही किए हैं। गांधी जी महलों से निकलकर गांधी म्यूजियम में आप जाइएगा तो गांधी जी का जो घर है महल से कम नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा महल से कम नहीं है गांधी जी का घर। लेकिन फिर भी गांधी जी महलों से निकलकर सड़क पर आए और देश के लोगों के लिए, देश के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ा। कई दफा गांधी जी को जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी ने भारत को तो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया ही। गांधी जी ने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी जी ने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और यही कारण है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी का जब प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आप देखेंगे तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुजरात में ही हुई है। प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के पोरबंदर में हुई है। हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुई है, वो भी गुजरात में ही है। और कॉलेज की शिक्षा सामल दास कॉलेज भावनगर से हुई है, वह भी गुजरात में ही है।
तो आरंभिक शिक्षा दीक्षा की अगर बात की जाए तो गांधी जी की जो आरंभिक शिक्षा दीक्षा है वह गुजरात में ही हुई है। गांधी जी बैरिस्ट्री की शिक्षा, बैरिस्ट्री की शिक्षा मतलब लॉ की शिक्षा, कानून की शिक्षा, कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए। इसी से अनुमान लगाइए कि गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ कि अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ। अभी भी हम लोगों में से अधिकतर का यह क्षमता नहीं होगा कि लंदन जाकर आप पढ़ाई कर ले, अमेरिका जाकर आप पढ़ाई कर ले। है कैपेसिटी अभी भी, हम में से अधिकतर का कैपेसिटी अभी नहीं होगा। लेकिन गांधी जी का उस समय मतलब 1888 ईस्वी में गांधी जी के परिवार के पास इतना कैपेसिटी था कि गांधी जी लंदन जाकर पढ़ाई कर सकते थे। इसी से अनुमान लगाइए कि गांधी जी का परिवार अमीर था या गरीब था। तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा सोच कर देखिए, थोड़ा सोच कर देखिए, सोचने वाली बात है कि गांधी जी लंदन जाकर पढ़ाई किए और देश की आजादी की लड़ाई गांधी जी ने अर्धनग्न फकीर होकर लड़ा। जैसे देखिए होता क्या है कि ऐसा नहीं था कि गांधी जी कोट पैंट नहीं पहन सकते थे और गांधी जी ने कोट पैंट नहीं पहना। गांधी जी का वस्त्र हर समय बदलता रहा। जब गांधी जी 1888 ईस्वी में बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे 1888 में, तो कोट पैंट टाई जूता बेल्ट एकदम लगा के गए थे, एकदम अंग्रेज की भांति गए थे, अंग्रेज की भांति गांधी जी गए और बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त किए, पुनः वापस भारत लौटे और फिर वकालत करना शुरू किए गांधी जी। लेकिन एज ए वकील गांधी जी अपने जीवन में असफल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नौकरी लग ही जाए, और यह भी जरूरी नहीं है कि नौकरी नहीं लगेगा तो आपका जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। एकदम आपका जीवन बेहतर हो सकता है। गांधी जी एज ए वकील तो अपने जीवन में असफल ही रहे, लेकिन फिर भी हम लोग गांधी गांधी चिल्लाते रहते हैं उनके कर्मों की वजह से, उन्होंने जो कार्य किया है उस वजह से। तो आजकल हम लोग पढ़ाई को इस वे में लेते हैं कि पढ़ने से सरकारी नौकरी लग जाएगा। जरूरी थोड़े है कि हर किसी को पढ़ने से सरकारी नौकरी ही लग जाए। हर किसी को पढ़ने से सरकारी नौकरी नहीं लगता है, समझे। लेकिन कुछ को जरूर लगता है, कुछ को जरूर लगता है जो ईमानदारी से मेहनत करता है, सभ्य तरीका से अनुशासन में रहकर काम करता है, अपने करियर के प्रति सचेत है, उसको लगता है नौकरी, हर किसी को नहीं लगता है। और पढ़ाई एक बात जानिए, बहुत पवित्र चीज है, बहुत पवित्र चीज है पढ़ाई। आज के डेट में तो बहुत कम ही पवित्र चीज बचा है, उसमें एक पढ़ाई बचा है। पवित्र चीज में एक पढ़ाई बचा है। अगर आप पढ़ाई को पवित्रता से नहीं लीजिएगा ना, कभी पढ़ाई आपका साथ नहीं देगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पढ़ाई को अगर हंसी मजाक में लीजिएगा ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी हंसी मजाक में आप गलती करके आ जाइएगा।
तो पढ़ाई को थोड़ा कायदे से लीजिए, पवित्रता से लीजिए। लेकिन आपको तो कितनों समझा देंगे, आपकी तो मौसी नाचते रहती है क्लास में, तो बंदर जैसे तो करबे कीजिएगा आप, समझे। तो गांधी जी की अगर हम लोग बात करें, गांधी जी को विस्तार पूर्वक पढ़ना है ना, गांधी जी के विषय में जानना है ना, और गांधी जी को हमें पढ़ना चाहिए, गांधी जी के विषय में हमें जानना चाहिए। क्योंकि एक महल छोड़कर रोड पे आ जाना अपने आप में एक असाधारण बात है, असाधारण बात है, साधारण बात नहीं है ये। गांधी जी के विषय में अगर जानना है तो गांधी जी की एक आत्मकथा है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी की आत्मकथा है, उसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह आत्मकथा महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा है। यह जो आत्मकथा है, यह आत्मकथा महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा है, महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा है। और यह आत्मकथा महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में लिखा है, गुजराती भाषा में लिखा है, गुजराती भाषा में। गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, गुजराती भाषा में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा। उनकी आत्मकथा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद तथा कई अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। गांधी जी ने तो अपनी आत्मकथा लिखी ही है, साथ ही साथ गांधी जी की जीवनी डीजी तेंदुलकर नामक विद्वान ने लिखा है। और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी है, लेकिन उन विद्वानों में एक विद्वान है डीजी तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर नामक विद्वान ने गांधी जी की जीवनी लिखी है। और बिहार एसआई का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी की जीवनी किसने लिखी है, आंसर हो जाएगा डीजी तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर। और हमने आपको बतलाया है अभी तुरंत ही कि महात्मा गांधी के विषय में अगर जानना है तो आप उनकी आत्मकथा को पढ़िए, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को पढ़िए। और उसको जब आप पढ़ेंगे तो गांधी जी का यह मानना था कि अहिंसा, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, अहिंसा कायर एवं डरपोकों का अस्त्र नहीं है, बल्कि अहिंसा निडर लोगों का अस्त्र है। अहिंसा निडर लोगों का अस्त्र है। अहिंसा धर्म का पालन कायर और डरपोक लोग नहीं कर सकते हैं, अहिंसा धर्म का पालन सिर्फ निडर और साहसी लोग कर सकते हैं। और गांधी जी के आत्मकथा को पढ़िएगा तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इस बात का भी विवरण दिया है कि उनके जीवन में उनको 3 लक्ष्य जान से भी प्यारा था। उनके जीवन में उनको 3 लक्ष्य जान से भी प्यारा था, जान से भी प्यारा था। उनके जीवन में जो उनको 3 लक्ष्य जान से भी प्यारा था, वो 3 लक्ष्य में एक था हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना। देखिए, जब तक अंग्रेज भारत नहीं आया था ना, तो भारत के हिंदू मुसलमान एक थाली में खाता था, एक साथ रहता था, कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज भारत आया ना, तो अंग्रेज को भारत में करना था लंबे से लंबे समय तक शासन। तो अंग्रेज हिंदू को मुसलमानों से लड़ाया और मुसलमानों को हिंदू से लड़ाया। मतलब हिंदू और मुसलमानों के बीच अंग्रेजों ने फूट डाला। और यह एक कारण रहा है कि अंग्रेज इतने लंबे समय तक भारत में शासन कर पाया।
तो गांधी जी ने इस बात को समझा कि जब तक भारत के हिंदू और मुसलमान एक नहीं होगा तब तक अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाला नहीं है। और बात भी वही हुआ, बात भी वही हुआ। जब तक भारत के हिंदू और मुसलमान एक नहीं हुआ तब तक अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं गया। तो गांधी जी के जीवन का एक लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। फिर गांधी जी के जीवन का दूसरा लक्ष्य था छुआछूत विरोधी संघर्ष को समाप्त करना। भारत में छुआछूत की प्रथा अपने चरम स्तर पर था, अपने चरम स्तर पर था। हिंदू जाति में भी जो उच्च जाति के हिंदू थे वे निम्न जाति के हिंदुओं के साथ छुआछूत का व्यवहार करता था, निम्न जाति के हिंदुओं के साथ छुआछूत का व्यवहार करता था। तो जो छुआछूत, छुआछूत समझ रहे हैं ना, है मतलब छुआछूत ये है, जैसे इसको समझिए जैसे डोम जाति के लोग हैं, आप उनके शरीर में नहीं सटना पसंद कीजिएगा, और अगर शरीर में सट गए तो नहा लीजिएगा, घर पे जाकर गंगा जल छीट लीजिएगा। या फिर गांव में अगर कोई उच्च जाति का लोग है, कोई निम्न जाति का लोग उसके दरवाजे पाकर उसके कुर्सी पर बैठ गया तो उस कुर्सी को धोएगा तब उस पर बैठेगा। या फिर जीतन राम मांझी दलित जाति से आते हैं, वो हिंदू मंदिर में गए, उनके मंदिर से निकलते ही जो है मंदिर को धोया गया। हाल फिलहाल का घटना है, अखिलेश यादव किसी मंदिर में गए और जब वो निकले तो जो बजरंग दल के सदस्य थे वो उस मंदिर को धोया, समझ गए। तो कहने का मतलब यह है कि उच्च जाति के लोगों के साथ निम्न जाति के लोगों, उच्च जाति के लोगों के द्वारा, उच्च जाति के लोगों के द्वारा निम्न जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है वही तो छुआछूत है, वही तो छुआछूत है। छुआछूत की प्रथा भारत में व्यापक स्तर पर प्रचलन में थी। उस छुआछूत की व्यवस्था का अंत करना भी गांधी जी के लक्ष्यों में से एक था। फिर अगला, गांधी जी अरे बड़ी दूरदर्शी थे गांधी जी, बहुत दूरदर्शी थे गांधी जी। गांधी जी इस बात को समझते थे कि जब तक महिलाओं का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बात बताइए आप हमको, हमारी कुल आबादी में महिला आबादी कितना? लगभग 50%, लगभग 50%, ज्यादा नहीं है, लगभग 50%, थोड़ा सा कम ही है पुरुष आबादी से, ठीक है। यानी भारत की 100% आबादी में 50% महिला है, 50% पुरुष है। अगर महिला समाज की मुख्य धारा में नहीं आएंगी तो कैसे देश का विकास संभव है? 100% देश का विकास संभव नहीं है। तो गांधी जी के जीवन का तीसरा लक्ष्य था समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना, समाज में महिलाओं की स्थिति को अच्छी बनाना। तो गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन का 3 लक्ष्य बतलाया है जिसे गांधी जी अपने जान से भी ज्यादा चाहते थे। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। देखिए अभी ओलंपिक खत्म हुआ है, चीन अमेरिका
ये सब हमेशा पहला या दूसरा स्थान पे ही होता है। और जब आप जानिएगा ना, अगर चीन 100 गो मेडल जीता है ना, 50 गो महिला जीती है, 50 गो मेडल महिला जीती है। अगर अमेरिका 200 मेडल जीता है ना, एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, उसमें 100 मेडल महिला जीती है। भारत में क्या है? भारत में अगर कोई आप पुरुष हैं, आप कहिएगा अपने पिताजी को हमको खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हमको पूरा क्रिकेट का किट अवेलेबल करवा दीजिए। अवेलेबल करवाएंगे? आप पुरुष हैं, आपको अवेलेबल करवाएंगे? आपको भी नहीं करवाएंगे। जब आपको नहीं करवाएंगे, ये लोग कहेगी कि हमको खेलना है बैडमिंटन या कोई भी गेम। तो भारत में खेल को लेकर जो है ना, नकारात्मक वातावरण है, नकारात्मक वातावरण है। तो कहां से हम लोग मेडल ले पाएंगे? कहां से भारत ओलंपिक में मेडल जीत पाएगा? खेल को लेकर हमारे समाज में नकारात्मक भाव है और हम लोग चाहते हैं कि हमको मेडल मिले। कहां से मेडल मिलेगा? खाक मेडल मिलेगा आपको। सिर्फ चाहत रखने से थोड़े ऐश्वर्या राय प्राप्त हो जाएगी। ऐश्वर्या राय को प्राप्त करने के लिए वैसा काम भी होना चाहिए। तो यही है, यही बात है। सिर्फ आप लोगों में क्या है, जैसे हम लोग आशा बहुत चीजों का कर लेते हैं, लेकिन पहले समझते ना है। चीन में, अमेरिका में 10,000 से ज्यादा क्रिकेट ग्राउंड है। सॉरी, क्रिकेट ग्राउंड नहीं, ग्राउंड है। क्रिकेट ग्राउंड नहीं, सॉरी, क्रिकेट ग्राउंड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रिकेट ग्राउंड नहीं, खेल का मैदान जहां पर अलग अलग प्रकार का खेल खेला जा सकता है। अमेरिका और चीन जैसे देशों में। भारत में मुश्किल से 1000 के आसपास स्टेडियम होगा। भारत में मुश्किल से 1000 के आसपास होगा, और उसमें भी सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम है। बाद बाकी खेल को लेकर स्टेडियम है कहां है भारत में? कहीं नहीं है। तो कहां से भारत को मेडल मिलेगा? मेडल लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सुविधा खिलाड़ी को अवेलेबल करवाना पड़ता है, तब मेडल मिलता है। यहां पर तो विनेश फोगाट को लेकर तो यह भी कहा जा रहा है, यह तो जांच का विषय है। 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से फाइनल मैच उन्हें नहीं खेलने दिया गया। तो एक कहा जा रहा है कि उनके साथ जो है षड्यंत्र हुआ है। अब क्या है क्या नहीं है वो तो जांच का विषय है। लेकिन जहां तक हम न्यूज सुने हैं, सरकार विनेश फोगाट के तरफ से पुरजोर तरीका से अपना पक्ष भारत सरकार नहीं रखा है, जबकि रखना चाहिए। जहां तक हम न्यूज सुने हैं, वहां तक की बात हम आपको बता रहे हैं। तो जो आपको कुश्ती संघ है, कुश्ती संघ के सर्वे सर्वा पहले हुआ करते थे बृजभूषण शरण सिंह, उनका और विनेश फोगाट, यानी दोनों के बीच तकरार था। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि विनेश फोगाट के लिए सरकार पुरजोर तरीका से अपनी बात ओलंपिक समिति के समक्ष नहीं रखा। और बीजेपी के पहले हुआ करते थे, अभी भी है, बीजेपी में ही है। इस बार तो टिकट नहीं दिया है उसको, उसके बेटा को दिया था।
उसके बेटा को दिया था, उसको नहीं दिया था ना, उसके बेटा को दिया था। ठीक है। तो गांधी जी इस बात को समझते थे कि महिला जब तक मुख्य धारा में नहीं आएंगी तब तक संपूर्ण देश का विकास संभव नहीं है। इसी वजह से गांधी जी ने अपने 3 लक्ष्यों में एक लक्ष्य रखा, समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना है। ये सब गांधी जी के जीवन के 3 सबसे प्यारे लक्ष्य थे। और गांधी जी की आत्मकथा को आप पढ़ेंगे तो उससे यह पता चलेगा, गांधी जी ने कहा है, भारत की संस्कृति के ऊपर भी गांधी जी ने टिप्पणी किया है। भारत की संस्कृति के ऊपर गांधी जी ने टिप्पणी करते हुए यह कहा है, भारतीय संस्कृति ना तो हिंदू संस्कृति है, ना इस्लामी संस्कृति है, ना कोई और संस्कृति है, बल्कि भारत की संस्कृति सभी का समन्वय मिश्रण है। साथ ही साथ गांधी जी ने यह भी कहा है कि मैं धर्मपरायण हिंदू हूं। अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र महात्मा गांधी ने किया है। महात्मा गांधी के आत्मकथा से आपको गांधी जी के विषय में और गांधी जी ने जो भारत की आजादी के लिए तमाम प्रकार के आंदोलन किए हैं उस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी जो है आपको गांधी जी के आत्मकथा को पढ़ने से मिलेगा आपको। अब नीचे से आप लिखना थोड़ा प्रारंभ कीजिए, थोड़ा लिखिए। अब लिखिए। महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के काठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर में हुआ है। उन्होंने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा उन्होंने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिस कारण उनके जन्म दिवस जिस कारण उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी के पिता, गांधी जी के पिता करमचंद गांधी थे। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी थे, जो राजकोट और पोरबंदर, गांधी जी के पिता करमचंद गांधी थे जो राजकोट और पोरबंदर जैसे पोरबंदर जैसे क्षेत्रों के दीवान थे। वहीं उनकी माता पुतलीबाई थी। वहीं उनकी माता पुतलीबाई थी। अब सुनिए हीरो सब, सुनिए एक मिनट। गांधी जी का बाल विवाह हुआ था, छोटे उम्र में विवाह हुआ था। गांधी जी का विवाह हुआ है 1883 में, 1883। 13 वर्ष से थोड़ा अधिक था। लगभग 14 वर्ष के उम्र में गांधी जी का विवाह हुआ था। और गांधी जी का विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी जी का विवाह हुआ था, कस्तूरबा गांधी के साथ। और जीवन संगनी कस्तूरबा गांधी जैसन होनी चाहिए। क्यों बोल रहे हैं पता है? इसलिए बोल रहे हैं कि गांधी जी के हर आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर कस्तूरबा गांधी पार्टिसिपेट की है, भाग ली है देश की आजादी में। कस्तूरबा गांधी को इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला है, महिला है इसी वजह से नहीं मिला है, लेकिन उसको महत्व मिलना चाहिए इतिहास में। आज तो वैसी पत्नी नहीं मिलती है कि जो कम से कम साथ में चल सके। हाल का घटना है, आज या कल का घटना है, भागलपुर में कुछ हुआ है, पता है? पता है आपको? भागलपुर में 2015 बैच की एक महिला सिपाही थी, ठीक है? 2015 बैच की एक महिला सिपाही थी। उसका जो है किसी दूसरे के साथ, गैर मर्द के साथ जो है संबंध था। उसका पति इस बात को जाना, पत्नियों को मार दिया, सबको मार दिया, अपनों मर गया। सुसाइड नोट में लिखा है, वो सुसाइड नोट में वो लिखा है कि हमारी पत्नी के साथ दूसरे गैर मर्द का संबंध था। डीआईजी का स्टेटमेंट है, भागलपुर के डीआईजी का स्टेटमेंट है, विवेकानंद सर हैं, उनका स्टेटमेंट है ये, समझे। आजकल तो ईमानदारी से साथ रहने वाली महिला नहीं मिलती है। और एक गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, जो कि गांधी जी के लगभग हर आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर गांधी जी को साथ दी है। गांधी जी के साथ जेल तक गई है, कारावास तक में रही है देश की आजादी के लिए। देश की आजादी के लिए कारावास तक भोगी है कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी
को कस्तूरबा गांधी से 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। गांधी जी का 4 बेटा था, मनीलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। मनीलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास, गांधी जी का यही 4 बेटा था। गांधी जी को बेटी नहीं था, सिर्फ 4 पुत्र था। गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज को दिया जाता। जमनालाल बजाज एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। उसे गांधी जी अपने पुत्र के समान मानता था। वो गांधी जी का बेटा नहीं था, लेकिन उसको गांधी जी अपने बेटा के समान मानता था, जिस वजह से जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। समझे? लिखिए। गांधी जी का विवाह, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में 1883। गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ, जिनसे गांधी जी को 4 पुत्र, जिनसे गांधी जी को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है। जो निम्न है। एक नंबर में मनीलाल गांधी। दो नंबर में हरिलाल गांधी। तीन नंबर में रामदास गांधी। रामदास गांधी। 4 नंबर में देवदास गांधी। देवदास गांधी। देवदास गांधी। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी के पांचवें पुत्र की संज्ञा, गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज। गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज।
गांधी जी के पांचवें पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी, नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांधी जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में हुई है। पोरबंदर में हुई है, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। हाई स्कूल की शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुई है। अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुई है। हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुई है। अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुई है। और उसी में कंटिन्यू, और कॉलेज की शिक्षा, और कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज भावनगर से, और कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज भावनगर से, और कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज भावनगर से हुई है। और कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज भावनगर से हुई है। इसमें एक प्रश्न बीपीएससी का पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? तो बीपीएससी का यह पूछा हुआ है कि गांधी जी की कॉलेज की शिक्षा कहां से हुई है। तो इसका उत्तर होता सामलदास कॉलेज भावनगर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट। गांधी जी, गांधी जी बैरिस्ट्री की शिक्षा, लॉ की शिक्षा, वकालत की शिक्षा, गांधी जी बैरिस्ट्री की शिक्षा बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में लंदन, 1888 ईस्वी में लंदन गए। फुल स्टॉप। डिग्री लेकर वापस, उसी में डिग्री लेकर वापस डिग्री लेकर वापस 1891 ईस्वी में डिग्री लेकर वापस 1891 ईस्वी में लौटे। लौटे और फिर गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में
और फिर गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में वकालत, और फिर गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में वकालत वकालत करना शुरू किए। लेकिन इस काम में गांधी जी को सफलता नहीं मिली। लेकिन इस काम में गांधी जी को सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सॉरी गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखा है। मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा है, सॉरी मूलतः गुजराती भाषा में लिखा है, फुल स्टॉप। उनकी आत्मकथा का नाम माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। उनकी आत्मकथा का नाम माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। इसमें गांधी जी ने कहा है कि गांधी जी ने कहा है कि अहिंसा कायर एवं डरपोकों का अस्त्र नहीं है, बल्कि निडर एवं साहसी लोगों का अस्त्र है। बल्कि निडर एवं साहसी लोगों का अस्त्र है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने
अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने 3 लक्ष्य को जान से भी प्यारा बतलाया है। 3 लक्ष्य को जान से भी प्यारा बतलाया है। जो निम्न है। जो निम्न है। 1 नंबर में हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना। 2 नंबर में छुआछूत छुआछूत को समाप्त छुआछूत को समाप्त करने को लेकर संघर्ष करना। छुआछूत को समाप्त करने को लेकर संघर्ष करना। 3 नंबर में समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना। नेक्स्ट, गांधी जी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, गांधी जी भारतीय संस्कृति पर गांधी जी भारतीय संस्कृति पर गांधी जी भारतीय संस्कृति पर टिप्पणी करते हुए गांधी जी भारतीय संस्कृति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि के बाद डैश डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा, की के बाद डैश डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा। भारतीय संस्कृति ना तो हिंदू संस्कृति है भारतीय संस्कृति ना तो हिंदू संस्कृति है, कोमा ना इस्लामी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति ना तो हिंदू संस्कृति है, कोमा ना इस्लामी संस्कृति है। और ना ही कोई और संस्कृति और ना ही कोई और संस्कृति और ना ही कोई और संस्कृति बल्कि और ना ही कोई और संस्कृति बल्कि यह सभी संस्कृतियों का बल्कि यह सभी संस्कृतियों का समन्वय
बल्कि यह सभी संस्कृतियों का समन्वय, बोर्ड पे लिखे हैं, मिश्रण है। चलिए अब आगे आइए। देखिए गांधी जी का माता पिता, पत्नी, पुत्र, शिक्षा दीक्षा, आत्मकथा। एक और पॉइंट लिखिए, बिहार एसआई का पूछा हुआ है। गांधी जी की जीवनी डीजी तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर, डी जी तेंदुलकर, गांधी जी की जीवनी डीजी तेंदुलकर ने लिखा है। गांधी जी की जीवनी डीजी तेंदुलकर ने लिखा है। अब सुनिए, आइए गुरुजी लोग, देखिए जानते हैं गांधी जी सारा एक्सपेरिमेंट दक्षिण अफ्रीका में किया और उससे जो अनुभव प्राप्त किया उस सबको अप्लाई भारत में किया। गांधी जी एज ए वकील अपने जीवन में असफल रहा। उसी दौरान गांधी जी के परिवार से जुड़े उस समय के एक बहुत बड़े व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला दादा अब्दुल्ला का व्यापार भारत के साथ साथ विश्व के कई सारे और भी देशों में था। दादा अब्दुल्ला का व्यापार अगर देखा जाए तो भारत में तो था ही, भारत के साथ साथ विश्व के कई अन्य देशों में भी दादा अब्दुल्ला का व्यापार था। और दादा अब्दुल्ला का व्यापार उस क्रम में दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी था। दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी था, यह दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में दादा अब्दुल्ला का व्यापार था। दक्षिण अफ्रीका में जो दादा अब्दुल्ला का व्यापार था, दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला पर एक मुकदमा हुआ था और उस मुकदमा को आगे बढ़ाने हेतु दादा अब्दुल्ला को एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी जो गुजराती भाषा का ट्रांसलेट अंग्रेजी में कर देता और अंग्रेजी भाषा का ट्रांसलेट गुजराती में कर देता। तो दादा अब्दुल्ला को एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी जो गुजराती भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दे और अंग्रेजी भाषा को गुजराती में ट्रांसलेट कर दे। तो गांधी जी एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी हेतु 1 वर्षों हेतु 1893 ईस्वी में गए दक्षिण अफ्रीका। 1893 ईस्वी में गए दक्षिण अफ्रीका। दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी हेतु 1 वर्ष के लिए 1893 ईस्वी में गांधी जी गए दक्षिण अफ्रीका। 1893 से 1894 ईस्वी तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहना था। लेकिन जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कई सारी ऐसी चीजों को देखा कि गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका में रहने के लिए विवश हो गए, कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने के लिए विवश हो गए। और फिर गांधी जी 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक लगभग 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रुके, लगभग 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रुके। और फिर 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस भारत लौटे। तो ऐसा क्या देखे, ऐसा क्या हुआ गांधी जी के जीवन में कि गांधी जी लगभग 21 वर्ष तक अपने जीवन का एक लंबा समय दक्षिण अफ्रीका में गुजारने का उन्होंने काम किया। तो दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी के लिए गांधी जी 1893 में गए दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में यह देखा कि दक्षिण अफ्रीका में भी भारत के लोग रह रहे हैं, और उस समय दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का ही शासन था। 1893 ईस्वी में जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तो दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का गुलाम था। दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारत में रहने वाले भारतीयों का तो भारत में शोषण कर ही रहा था। अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का भी शोषण कर रहा था, और उस शोषण का शिकार गांधी जी भी हो रहे थे। कहा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। ये दोनों शहर है, दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख शहर है ये दोनों, डरबन और प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में यह था, कोई भी भारतीय, दक्षिण अफ्रीका में यह कानून था कि कोई भी भारतीय ट्रेन की फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं करेगा। दक्षिण अफ्रीका में यह कानून था कि कोई भी भारतीय ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं करेगा। हुआ क्या, दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी के लिए जो ट्रेन का टिकट कटवाया, ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट कटवाया, और गांधी जी के पास टिकट ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी का था। तो स्वाभाविक सी बात है, गांधी जी यात्रा ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से ही करते, और गांधी जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से ही डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। उस बीच में टीटी टिकट चेक करने के लिए आया, और टीटी ने देखा कि गांधी जी जो कि भारतीय थे, उनके पास टिकट ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी का था, और वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहे थे। तो टीटी गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, बाहर कर दिया, ट्रेन से बाहर कर दिया। फर्स्ट क्लास श्रेणी से उन्हें यात्रा करने का अधिकार नहीं दिया गया, और गांधी जी को इन दोनों स्टेशनों के बीच में एक स्टेशन था, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से बाहर सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर कर दिया गया। लेकिन गांधी जी अपोज किए, विरोध किए। गांधी जी यह बात कहते रहे कि हमारे पास तो फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट है, तो हम तो यात्रा उसी में करेंगे। आपको पहले टिकट नहीं देना चाहिए था, आपने टिकट दिया है, तो हम तो यात्रा उसी में करेंगे। और गांधी जी स्वभाव से थोड़ा जिद्दी भी थे, स्वभाव से थोड़ा जिद्दी भी थे।
गांधी जी अपनी मां, जब गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से उतारा गया तो ऐसा नहीं कि गांधी जी मुंह बंद करके चले गए, जनरल डब्बा में जाके बैठ गए, नहीं। गांधी जी अपोज किए और गांधी जी तर्क दिए, हमारे पास फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट है, हम यात्रा उसी श्रेणी से करेंगे चाहे जो हो जाए। गांधी जी अपने जिद पर अड़ गए, गांधी जी अपने जिद पर अड़ गए। और जब गांधी जी अपने जिद पर अड़ गए ना, तब गांधी जी को फर्स्ट क्लास श्रेणी से फर्स्ट क्लास श्रेणी से सफर करने की अनुमति दी गई और गांधी जी अपनी यात्रा को पूरा फर्स्ट क्लास श्रेणी से ही किए। इस घटना ने गांधी जी के सोचने के तरीका को बदलकर रख दिया। इस घटना ने गांधी जी के जीवन के दिशा और दशा को बदलकर रख दिया। इस घटना ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का नेतृत्व करने को लेकर प्रेरित किया। इस घटना से गांधी जी को यह लगा कि अगर उचित तर्क के साथ सत्य पर कायम रहेंगे तो अंग्रेज भी नहीं हिला सकता है। गांधी जी को जब ट्रेन से बाहर फेंका गया तो गांधी जी तर्क दिए, हमारे पास टिकट है फर्स्ट क्लास श्रेणी का, हम तो यात्रा फर्स्ट क्लास श्रेणी से ही करेंगे। तो गांधी जी को लगा कि नहीं, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों को भी झुकाया जा सकता है। और तब जाकर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही एक शब्द को गढ़ा, सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने एक शब्द को गढ़ा, शब्द को गढ़ा, सत्याग्रह, 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 सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। मतलब हमारे पास टिकट है फर्स्ट क्लास श्रेणी का, रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे पास तो टिकट है फर्स्ट क्लास श्रेणी का, आप हमको यात्रा करने दीजिए। क्यों नहीं करने दीजिएगा? नहीं करने दीजिएगा, पहले आप हमको टिकट नहीं देते, टिकट हमारे पास है, हम तो यात्रा करेंगे ही करेंगे। मतलब सही चीज के लिए आग्रह करना, अपने अधिकार के लिए आग्रह करना कि नहीं ये तो हमारा अधिकार है, फर्स्ट क्लास श्रेणी में यात्रा करना हमारा अधिकार है, क्यों हम यात्रा नहीं करेंगे, हम भारतीय हैं तो इसका क्या मतलब। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही रहते हुए सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता सत्य के लिए आग्रह करना। और फिर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भी किए 1906 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का भी प्रयोग किए 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। और पहली बार गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा था दक्षिण अफ्रीका में ही 1908 में, 1908 में। और दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे थे उन भारतीयों के साथ काफी दुर्व्यवहार हो रहा था, काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा था। गांधी जी भारतीयों के साथ होने वाले अत्याचार से काफी आहत थे। और फिर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के नेतृत्व करने का प्लान बनाया और फिर दक्षिण अफ्रीका में रहे और भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़े। और अपनी लड़ाई के माध्यम से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाया।
इसको लेकर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस, फिनिक्स फॉर्म, टॉल्स्टाय फॉर्म जैसे संगठन की स्थापना भी किया। इस सब की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए थोड़ा सा, लिखिए। गांधी जी गांधी जी दादा अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला गांधी जी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस की पैरवी हेतु, गांधी जी दादा अब्दुल्ला नामक व्यापारी के केस की पैरवी हेतु 1893 ईस्वी में एक वर्षों के लिए एक वर्षों के लिए एक वर्षों के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। एक वर्षों के लिए दक्षिण अफ्रीका गए गए लेकिन लेकिन दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों ने 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 गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रहने को मजबूर किया। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रहने को मजबूर किया। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रहने को मजबूर किया। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी एक बार दक्षिण अफ्रीका में 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 ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा फर्स्ट क्लास श्रेणी से फर्स्ट क्लास श्रेणी से कर रहे थे।
कर रहे थे। कर रहे थे। जिस कारण उन्हें सेंट पीटर मारिट्सबर्ग जिस कारण उन्हें सेंट पीटर मारिट्सबर्ग जिस कारण उन्हें सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इसी वजह से आप लोग हंस रहे हैं ना। तो थोड़ा जानते हैं याद ज्यादा रहेगा, इसी वजह से हम जानबूझकर लिखा रहे हैं, समझे। यानी यहां पर हम लिख सकते थे बाहर कर दिया गया, लेकिन फेंक दिया गया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और कोई बात नहीं। ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में क्योंकि भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में क्योंकि भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी में भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी में यात्रा करने का अधिकार नहीं था। फुल स्टॉप। गांधी जी उसी में गांधी जी तर्क संगत लॉजिकल गांधी जी तर्क संगत बात करते हुए अपनी यात्रा ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से ही पूरा किया। इस घटना ने गांधी जी के जीवन के दिशा और दशा गांधी जी के जीवन के दिशा और दशा को बदलकर रख दिया।
और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का नेतृत्व दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का नेतृत्व करने को प्रेरित किया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रयोग किया। गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में ही 1906 ईस्वी में सत्याग्रह का प्रयोग किया। चलिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए, पढ़िए जल्दी। पढ़िए हो, पढ़िए हीरो सब है। पढ़ो पढ़ो, याद करके जाना।
पढ़ लिए जी। बताइए तो, गांधी जी का जन्म कौन प्रायद्वीप में हुआ? काठियावाड़। गांधी जी का जन्म कौन प्रायद्वीप में? काठियावाड़। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाए? आए, गांधी जी के पिता कौन थे? माता, पत्नी, क्या वो पुत्र था? कौन कौन? गांधी जी के पांचवें पुत्र की संज्ञा किसे दी जाती? पांचवें पुत्र की संज्ञा जमनालाल। गांधी जी के आत्मकथा का क्या नाम है? आए, माय एक्सपेरिमेंट विथ। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माय एक्सपेरिमेंट विथ। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः कौन भाषा में लिखी? कौन भाषा में? गुजराती ना। आगे बताइएगा, गांधी जी के हाई स्कूल की शिक्षा कहां से हुई है? अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट। गांधी जी के हाई स्कूल की शिक्षा कहां से हुई? अल्फ्रेड हाई स्कूल। कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज। बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए कहां गए थे? आए, गांधी जी किसकी केस की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए? दादा। गांधी जी किसके केस की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए? कब गए? 1800। कब गए? 1893। 1800। गांधी जी को किस स्टेशन पर फर्स्ट क्लास श्रेणी से बाहर निकाल दिया? सेंट पीटर। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा है? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा है? महात्मा गांधी। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग कब किया? 1900। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्लियर है? याद हो न गया? गांधी जी की जीवनी कौन लिखा है? कौन लिखा है? गांधी जी को अपने जीवन में 3 लक्ष्य जान से प्यारे थे, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा। गांधी जी को 3 लक्ष्य अपने जीवन में जान से प्यारा था। पहला, दूसरा, तीसरा। आगे बताइएगा, किसने यह कहा है कि भारतीय संस्कृति ना तो हिंदू संस्कृति, ना इस्लामी संस्कृति और ना ही कोई और संस्कृति है, बल्कि यह सभी का समन्वय मिश्रण है? कौन कहे हैं? कौन कहे हैं? महात्मा। क्लियर है? चलिए, और सब बढ़िया है? ताला मार दिया है जी। ताला का है मारता? ताला नहीं मारेगा, ठीक है? ताला खुला रखा करो, ठीक है? अब कुछ नालायक निकम्मा सब है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? नालायक निकम्मा सब का कमी थोड़े है। हाँ सुनिए, अच्छा बोल रहे थे, क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ रहा है, आप लोग को बैग अभी तो सिर्फ दरोगा बेच वाले को दे रहे, आप लोग भी लीजिएगा? अच्छा सोचते हैं, आज देंगे 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 देंगे, आप लोग को भी देंगे, देंगे आप लोग को भी देंगे, देंगे बैग आप लोग को भी देंगे। रक्षाबंधन में घरों जा रहे हैं? कौन कौन लोग घर जा रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो, हाथ खड़ा कीजिए। रक्षाबंधन में जो लोग घर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं घर? आज जा रहे हैं? हैं?
रक्षाबंधन किसके लिए होता है भाई? देखिए त्योहार, सुनिए, त्योहार उसके लिए होता है जो अपने जीवन में सफल है। आप लोग अपने जीवन में सफल थोड़े हैं, आप लोग के लिए त्योहार थोड़े है, नहीं ना है। त्योहार में रंग तब अच्छा लगता है जब आप जीवन में सफल हो। रक्षाबंधन, होली, दिवाली, दशहरा, छठ किसके लिए? जो सफल है उसके लिए। आप लोग के लिए होली, दिवाली, दशहरा थोड़े होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब ये कीजिएगा, 5 मिनट में कॉल करते हैं। स्टूडेंट ही है, समझिए। जी बाल, अब छुट्टी का टाइम हो गया, इसी वजह से रिसीव कर लिए। ठीक है, इसको काम है कुछ, तो घर जेबे कीजिएगा ना, नहीं मानिएगा। नहीं जाइएगा ना, तो एगो काम हो सकता है, आधुनिक भारतीय इतिहास खत्म हो सकता है। पढ़िएगा। हाँ, बताइए कितने लोग पढ़िएगा? कितने लोग नहीं पढ़िएगा? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए, तब डिसीजन ले पाने में हम सक्षम हो पाएंगे। कितने लोग नहीं पढ़िएगा? हाथ खड़ा कीजिए। अरे कम है, दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए, ज्यादा दिखेगा। मतलब लड़की लोग किसी में भी ना है, ना हाँ में हाथ खड़ा किया ना ना में, मतलब आप लोग एकदम न्यूट्रल हैं, समझे? कुछ तो डिसीजन देना चाहिए, हाँ या ना। क्या जी, आप काहे रो रहे हैं? रो रहे हैं आप? घर का याद आने लगा जी? आए, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। निकलिए सब लोग, फिलहाल फिलहाल निकलिए ना। होगा, देखते हैं।